बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को स्पेशली हम कोशिश करेंगे। जो जंगबंदी हुई थी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, उस पर बात करेंगे। उसके बाद ख़ित्ते में क्या सूरत हाल है और चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। दीगर आगे पॉडकास्ट में चलते हुए हम पाकिस्तान और भारत के जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि सुना जा रहा है भारत की तरफ से ना वो जंगी मशक़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या सूरत हाल क्या बता रही हैं कि मज़ीद कुछ हो सकता है इन दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान, या फिर चीज़ें कुछ बिगड़ सकती हैं, यानी उस पर बात करेंगे। सर की एनालिसिस भी लेंगे। आगे चल के अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो कितना बड़ा एक रोल प्ले कर रही हैं इस सिचुएशन पर, तो उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि खित्ते में अमन कायम करने के लिए तो जो दीगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। एक तरफ आपके भारत है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, तो चीज़ें कैसे चल रहे हैं और इस खित्ते के लिए बिलखसूस ये चीज़ें कितना मैटर करती है, उस पर बात करेंगे। सर की राय जानेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं अशर अज़ीम साहब, उनसे बात करते हैं। सर, खुशामदीद। बुकरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपको और आपके देखने वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप बताएँ, आप कैसे देखते हैं फ़लस्तीन, और अगर हम इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये जो जंग-बंदी हुई थी उसके बाद आप सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखा जा रहा है इसराइल तो बाज़ नहीं आ रहा, मतलब उसकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी हुई जंग-बंदी के बाद। तो आपको लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप कुछ और सोचते हैं? बुकरी साहब, देखिए, हालात ने तो बेहतर नहीं होना क्योंकि ताकत के सामने कोई उसका कोई हल नहीं होता। ताकत का हल सिर्फ ताकत ही होता। और जब ये डिस्कशन हो रही थी और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बातें कह रहे थे, तो इसमें इसकी काफी सारी हिस्ट्री है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प इससे पहले एआई का एक वीडियो इशू कर चुके हुए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी, जो जो गाजा है वो एक रिवियरा ऑफ द मिडल ईस्ट बनेगा, जिसमें बड़े बड़े कैसीनो बनेंगे, जिसमें फलाने बनेंगे। और जो लोकल पॉपुलेशन है उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है। वो वहां से निकल जाएगी, चली जाएगी जहां भी हुँ, जाएगी। उस इलाके को अगर आप देखें तो सिस्टमैटिकली एक 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 ढेर बना दिया गया है, सिर्फ रबल का। हुँ, सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं। और इससे पहले पिछले 1-2 साल से ट्रम्प साहब के जो अपने सन इन लॉ हैं, जेड कुशनर साहब, हुँ, हुँ, वो हुँ, ये आइडिया मल्टीपल टाइम फ्लोट कर चुके हैं कि जी, ये रिवियरा ऑफ द मिडल ईस्ट बनाया जाए। वो भी रियल एस्टेट में काम करते हैं। जो इनके इनके जो साथी हैं ट्रम्प के, जो कि इस पीस मिशन पे कौन से दो लोग गए थे, शर्म एल शेख, हुँ, जेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, जो कि सही। ट्रम्प के बड़े दोनों रियल एस्टेट के लोग हैं। ट्रम्प साहब खुद रियल एस्टेट के लोग हैं। जेड कुशनर के मल्टीपल इंटरव्यूज मौजूद हैं, जिसमें उसने हमेशा ये कहा है कि जी, यहाँ से पॉपुलेशन हटेगी और यहाँ पर हम एक बड़ी खूबसूरत इन्वेस्टमेंट की जगह बनाएंगे, जिसमें दुनिया के लग्जरी होटल्स होंगे और फलाना होगा, धमाका होगा। अच्छा, तो मसला ये है कि हम जंग बंदी तो चलें, उसे आप कह सकते थे कि जी वो टेम्पररली सिर्फ अपने हॉस्टेजेस लेने के लिए, क्योंकि इसराइल में एक को जो पॉलिटिकल कॉस्ट आ रही थी नेतन्याहू और उसकी गवर्नमेंट को, वो ये थी कि जी आपके जो हैं हॉस्टेजेस वहां हैं अभी तक। तो एक जो मामूली सी लेवरेज पैलेस्टीनियंस के पास थी, वो भी अमेरिका ने बीच में बैठ के वो हटा दी। ठीक। अब सही। भूखे आदमी से आपने क्या निगोशिएट करना है? उसको आप कहेंगे कि यार, आपको हम खाना दे देते हैं, तो वो उससे आप कुछ भी मनवा लेंगे। तो और यही था, और मेरा उस वक्त भी यही व्यू था, अब भी यही व्यू है कि ये पीस नहीं होगी, क्योंकि ये एक इंतहाई वन साइडेड इशू है। इसमें ना कोई, जब तक आप मसला हल नहीं हुँ, करते, हुँ, जो नीचे अंडरलाइंग मसला है कि भैया, आपने एक इंसानों को ओपन एयर प्रिजन में रखा हुआ है और उसमें आप निहत्थे लोगों को जाके मार रहे हैं। ये पूरा जो लैंग्वेज का फ्रेमवर्क बना हुआ है कि जी, वॉर बिटवीन हमास एंड एंड इसराइल। हुँ, देखिए, वॉर इज बिटवीन टू आर्मीज। वॉर इज बिटवीन बोथ आर्म्ड फैक्शंस। हुँ, यहाँ पे आपका एक अपना एक टोटली सराउंडेड सिविलियन पॉपुलेशन है।
और हमास क्यों? और हमास जनाब अनाम होगी। हमास अनाम होने का क्या मतलब है? हमास पब्लिक लोगों ने इलेक्ट की हुई उनकी एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है जी। नेतन्याहू ने खुद हमास को सपोर्ट किया था और क्रिएट किया था पीएलओ की वो तोड़ने के लिए। सो हम्म, अब तो इसराइल के अज़ाइम एब्सोल्युटली क्लियर है ना। अगर पहले भी किसी को क्लियर नहीं थे तो अब तो बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए और हो हम्म, चुके हुए हैं। द आइडिया इज अ ग्रेटर इसराइल। हम्म, बिल्कुल। और वो कहते हैं जी हमने लेबनान के भी हिस्से लेने हैं, हम सीरिया के भी हिस्से लेने हैं। आप 2001 के बाद से आप जो ताकत इसराइल को चैलेंज कर सकती थी, मिस्र को जो है, मिस्र को तो आपने उस पे लगा दिया हुआ है, क्या उसे कहते हैं, एड पे लगा दिया हुआ है। तो मिस्र तो बात ही नहीं करता अब इसराइल के बारे में। जॉर्डन भी ज़ाहिर है बात नहीं करता। ये कर। सीरिया को आपने वैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, लीबिया को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, इराक को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान अब एक चीज रह गई हुई है, और ईरान के पीछे आप कंटिन्यूसली पड़े हुए हैं, उस पे कई सालों से सैंक्शंस लगी हुई हैं। एंड चांसेस ये हैं कि इराक भी शॉर्ट ईरान पे भी शॉर्टली हमला होगा। तो सही। अब इसराइल तो इसमें पीस का तो कोई एंगल है नहीं। इसराइल अपनी मर्जी से लोगों को मार रहा है, उस हम्म, इलाके को खाली कर रहा है। मेरा ख्याल है इतनी जुल्म और बर्बरियत ह्यूमन हिस्ट्री में और हुई होगी, लेकिन इस तरह लाइव कैमरास हम्म, में दुनिया का निज़ाम तब्दील हो रहा है। बिल्कुल। जो एक रूल बेस्ड गवर्नमेंट जिसको हम कहते थे, या रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, वो खत्म हो रहा है। सो आई आई हैव एब्सोल्युटली नो होप कि शॉर्ट ऑफ अ मेजर डेवस्टेशन हम्म, कोई इंसान कोई इंसाफ, कोई इंसानियत, कोई ऐसी चीज प्रिवेल करेगी। ये नहीं होगा जब तक एक मेजर लड़ाई नहीं होगी और बैलेंस ऑफ पावर चेंज नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर, आपने सारी चीज़ें बताएँ। बज़ाहिर तो हमें भी यही लग रहा है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों। सर, अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, क्योंकि अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप का भी ज़िक्र किया, तो वो भी आजकल मत बल्कि काफ़ी अरसे से, जब से ये मार्का हक़ हुआ है, उसके बाद से बार-बार वो सेम बयानात देते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हालिया दिनों में भी उन्होंने वो जो ब्यूटीफुल 7 प्लेन्स की बात की थी, फिर हमारे जनरल आसिफ मुनीर को भी बहादुर सिपहसालार कहा था, और ख़ासकर मोदी को उन्होंने किलर कहा था अपने इस बयान में। मैं चाहता हूँ उस पर भी आप बात करिए, क्यों बार-बार ये स्टेटमेंट्स देते हैं, और अभी आपको क्या लगता है कि इनके स्टेटमेंट्स के बाद क्या वो जो भारतीय, एक आप कह लें कि एरोगेंस है, वो ट्रिगर तो नहीं होगा? क्या दोबारा से कोई हालात ख़राब तो नहीं हो सकते? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया में हालात खराब होने हैं। हुँ, मोदी साहब एक हमारे हमारे बाजू में एक फंडामेंटलिस्ट, खैर अब तो सारी दुनिया ही फंडामेंटलिस्ट होती जा रही है। मतलब वो तो लगे में है कि जी हमने अमेरिका को भी क्रिश्चियन अमेरिका करना है। तो सही। जो आपने इंसानियत के बेस पे अब आपने दुनिया को ट्रीट करना बंद कर दिया हुआ। हुँ, हुँ, मोदी साहब अपने बैकग्राउंड की वजह से, अपने आरएसएस और बीजेपी की वजह से उन वो हेट्रेड पर ही सरवाइव करते हैं। मतलब हुँ, जो बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी बनी ही इस बात पे होगी कि जी हम अलग हैं, और हमारी जो बाकी हमारी अपनी पॉपुलेशन भी है, जो हमारी अपनी स्किन के लोग हैं, जो हमारी अपनी जुबान बोलते हैं, जिनसे हमारे सदियों के रिश्ते हैं, वो अलग हैं। और उनकी नफरत के बेसिस पे आपकी पॉलिटिक्स होगी, हुँ, तो जाहिर है आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मोदी साहब की जो सियासत है वो नफरत की सियासत है। बिल्कुल। और उन्होंने पहले भी जो पाकिस्तान पर अटैक, और मतलब आप वो पहलगाम वाला वाकया देख लें, उसकी कोई तुक कोई सेंस तो कुछ भी नहीं थी ना कि जी हमारे जी इलाके में ये टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई है, इसलिए ये पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। और मतलब आप डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स कि जनाब आइए, लेट सेट अप एन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा, बट नो। हुँ, सो जो जब नीयत ही हेट्रेड की हो, और आपने अपने नीचे मैसेज को इस तरह कर दिया हो, आपने अपने नीचे मीडिया को इस तरह फायर अप किया हुआ हो कि एक छोटा सा वाकया अगर कहीं हो जाए, मतलब, तो आपने खुद एक तरह से अपने भी हाथ काट दिए हो।
कि लोग इतने वॉर मॉन्गरिंग पे पहुंचे। तो इंडिया तो ओपनली वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जो तालिबान के साथ के जो उनसे विजिट्स हैं और जो तालिबान को शय मिल रही है, उसके पीछे भी इंडिया है। सही। पाकिस्तान ने तो एविडेंस प्रेजेंट की कि सूटकेसेस में आपकी रॉ ला के पैसा दे रही है उन फैक्शंस को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। हम्म। तो मसला ये है, ये वही इसराइल वाली स्ट्रैटेजी है कि जो काम वो खुद कर रहे होते हैं उसका इल्जाम दूसरों पे धर रहे होते हैं हम्म। और ऊपर से विक्टिम बने हुए होते हैं। सो जो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है, एक्चुअली तो मामला उससे बिल्कुल उलट है, आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान के अंदर जो है अपने ताल्लुका अफगानिस्तान का मसला ये है कि जी वहां पर जो तालिबान की गवर्नमेंट है, मैं और आप तो ये समझते हैं ना कि जी तालिबान बस एक ही एंटिटी है, तो वो बस एक ग्रोह है, तो एक ग्रुप है तालिबान का और बस उन्हीं की हुकूमत है। मसला ये है उसके अपने अंदर इतने फ्रैक्चर्स हैं और छोटे छोटे इतने ग्रुप्स हैं कि वो तो सब एक दूसरे से डरते हैं, वॉरलॉर्ड्स हम्म। की हुकूमत है। बिल्कुल बिल्कुल। सो तालिबान में जो अफगान तालिबान है, क्योंकि हमारा मसला तो टीटीपी से है, जो हम्म। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान है, वो भी इस वक्त तालिबान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और बिल्कुल। वहां पे फिर छोटे छोटे और बड़े फैक्शंस हैं जो अफगानिस्तान में धीरे धीरे सर उठा रहे हैं। तो हम्म। तालिबान जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, टीटीए वाले जिनको अभी हमें ज़ाहिर ब्रेक करना है क्योंकि तालिबान में फर्क फर्क फैक्शंस है, हम्म। जो कि हुकूमत में है वो डरते हैं। बिल्कुल। वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि बगावत ना हो जाए। फिर छोटे छोटे फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पाकिस्तान से कुछ हमदर्दियां होंगी, हम्म। हक्कानी नेटवर्क टाइप जो है, जो कि काबुल की तरफ होंगे। कुछ जो नेटवर्क्स हैं जो कंधार साइड के हैं वो एंटी पाकिस्तान है। ठीक है जी। बिल्कुल। तो अब अफगानिस्तान की एक बड़ी फ्रैक्चर्ड पिक्चर है। तो मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान में तालिबान, जो जिसे हम एक वैसे तालिबान कहते हैं, वो कोई ऐसी अथॉरिटी है या वो इतनी उनमें करेज होगी या वो ये कर सकेंगे कि पाकिस्तान पर टीटीपी को रोक सकें। हम्म। वो मिले हुए हैं पीछे। हम्म। एंड ये हमारे लिए दोनों बॉर्डर्स पे चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। हम्म। तो कोई सूरत हाल कोई ज्यादा होपफुल है नहीं। प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्या, वो तो देखें, वो तो मतलब एक आदमी है जिस पे आप हंस सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछली दफा जब वो गए हुए थे, पिछले दफा से मतलब जब वो पिछला टेन्योर था उनकी हुकूमत का, तो हम्म। नॉर्थ कोरिया गए हुए थे, नॉर्थ कोरिया गए नहीं थे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे उनकी जो डीमिलिटराइज जोन में जब उनकी मुलाकात हुई थी उस आदमी से, क्या नाम है, नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है, किम समथिंग। हम्म। तो तकरीर में वो उसे कहते हैं कि देखिए मैंने कभी कहा है कि आपका कद छोटा है। अच्छा। सो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प से ने तो एक मजाक बनाया हुआ है, मोदी का भी। हम्म। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी ये लड़ेंगे, यहाँ पे जंग होगी, खत्ते का अमन बर्बाद होगा। वो जिस तरह इसराइल के की अंधी सपोर्ट है और वो उसको ह्यूमन सफरिंग नजर नहीं आती, प्रॉब्लम सॉल्व करना नजर नहीं आता, उसको सिर्फ वो रिवियरा नजर आ रहा है जिसमें हम्म। सोने का स्टैचू बना होगा, जिसमें वो ट्रम्प का सोने का स्टैचू बीच में लगा होगा। मतलब इस तरह की शॉर्ट साइटेड दुनिया है और हम्म। इस तरह की शॉर्ट साइटेड लीडरशिप है और ये छोटी छोटी ईगोज हैं। तो अब आप मतलब हम्म। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सर बिल्कुल, अभी आपने अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, उस पर भी बात की। सर बिल्कुल, अभी जो तो मुतालबात हो रहे थे या फिर इनके जो मुलाकातें हो रही थी, हमारी तरफ से भी कोशिश किया जा रहा था कि भई किसी न किसी तरीके से हालात बेहतरी की तरफ आएँ। लेकिन जो रवैया था अफ़गान तालिबान का, वो बिल्कुल डिफ़रेंट था। लग बज़ाहिर यही रहे कि उस पे भारत की सरपरस्ती है, इस वजह से वो इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। हालाँकि वो भी इस्लामिक स्टेट है, हम भी इस्लामिक स्टेट हैं। ये हालात होने नहीं चाहिए थे। तो आपको लगता है कि भारत अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके एक बड़ी जंग मुसल्लत कर सकता है पाकिस्तान पे? आइडिया तो यही है हुँ। एंड एंड आई थिंक कि वो इसी तरफ जा रहे हैं।
ये सारा स्ट्रक्चर ही क्रिएट इसलिए किया है। देखिए ना, अब आप इंडिया के बयानात देखें, जिस तरह वो ओवरफ्लाई कर रही हैं, वो ये जो हमारी क्या है, सर क्रीक पे कभी इधर पंगा लेते हैं। हम जी बिल्कुल। वो लॉइटरिंग म्यूनिशन की हम बटालियंस रेज कर रहे हैं, हम शक्तिबान बटालियंस रेज कर रहे हैं। सो हम्म। उनको तकलीफ तो बहुत है ना, और जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रम्प वो तकलीफ हटने भी नहीं देता। और नफरत के बेसिस पे उनकी पूरी पॉलिटिक्स बनी हुई है। वो वो इस पूरी चीज को मजाक समझ रहे हैं। बिल्कुल। वो ये चाह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान को किसी तरह सबड्यू करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप पाकिस्तान को सबड्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो फिर हम कहाँ पहुंचेंगे, ये इस पे सीरियस सोच की जरूरत है इंडिया को भी। और क्योंकि मतलब हम अकेले क्यों मरेंगे? हम्म। सही बात है, तो नेहरू भी वे- न्यूक्लियर साइड है। हाँ जी, मतलब हम क्यों, व्हाई शुड वी सकम टू दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस एंड और ठीक है, आप हम पे एक तरफ नहीं, दो तरफ नहीं, चार तरफ से हमला कर सकते हैं, आप जो भी शक्तिमान बटालियन बना सकते हैं, फलाना कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि हम वी हैव द कैपेसिटी कि हम आपको लेके डूबेंगे। हम्म। वर्स्ट केस सिनेरियो में देयर विल बी नो सर्वाइवर्स ऑफ दिस वॉर। बिल्कुल। एंड और ये इस इलाके में भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी। तो अब जाहिर है यहाँ पर जरा अकल समझ फरासत की जरूरत है, और हम्म। वो किसी में है नहीं। मतलब बिल्कुल। एक ऐसा लीडर जो कि दुनिया में खड़े होके कहता है आपका कद मैंने कब कहा है कि छोटा था, और वो हीरो है। ठीक है हम्म। जी, और उसके हाथ में पावर है, और वो फिलिस्तीन में गोल्डन स्टैचूज बना रहा है, और वो अपना वाइट हाउस तोड़ तोड़ के पता नहीं क्या बनाई जा रहा है। बिल्कुल। और इंडिया में एक साहब बैठे हुए हैं जो नफरत बेस्ड उनकी पॉलिटिक्स है। अफगानिस्तान में देयर इज नोबडी इन कंट्रोल। सो द सिचुएशन इज नॉट दैट ब्राइट ऑल ओवर। और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल। इस हाँ जी, इस टाइम पे हमें अपने रैंक्स और फाइल्स में एका रखने की जरूरत है। जो हमारा अपना इलाका है, जहां पे मैक्सिमम दहशतगर्दी हो रही है, जो हमारी फ्रंट लाइन प्रोविंस बनी हुई है, हम्म। और वहां पे आप देख लें क्या हालात हैं। वहां पे एक चीफ मिनिस्टर है जो कि एक तस्वीरें साफ किए जा रहा है। मतलब व्हाट व्हाट नॉनसेंस यार। सर बिल्कुल। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं आज के पॉडकास्ट में, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर आपसे किसी और टॉपिक पर भी बात होगी। बिल्कुल एक चीज़ तो वाज़ेह है, अगर भारत किसी भी जरहियत की तरफ जाएगा तो वो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ही होगा, क्योंकि हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं। अगर वो किसी भी हद तक जाते हैं तो जवाब भी उनको उसी हद तक मिलेगा। पहले भी हम दे चुके हैं, लेकिन हम दुआ तो यही है कि हालात बेहतर हों, लेकिन जो खेल भारत खेल रहा है वो ना उसके लिए अच्छा है, ना इस खित्ते के लिए अच्छा है। उम्मीद तो यही है कि हालात बेहतर हो। सर आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया।